Welcome to Mishika classes. As today is Saturday, so it is a time to discuss one of the famous personality of India, and the famous personality that we are going to discuss today is Mahatma Gandhi. We have already some interesting facts regarding Mahatma Gandhi in our previous classes. The later on and the rest of the facts based on Mahatma Gandhi we are going to discuss in today's class. हम ऑलरेडी बहुत सारे फैक्ट्स महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। आज हम महात्मा गांधी के बाकी जो फैक्ट्स रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस क्या किया था कि कैसे हम पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन ले चुके थे। महात्मा गांधी ने जब पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया था इन 1930, वी हैव डिस्कस दैट पार्ट, हमने वो वाला पार्ट डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने आगे की जो वो लाइफ थी, मतलब आगे कैसे उन्होंने पूर्ण स्वराज को हासिल करने के लिए जो जो उन्होंने अचीवमेंट्स करी, जो जो उन्होंने मेहनत करी, वो कैसे की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वराज का जब उन्होंने रेजोल्यूशन ले लिया उसका सबसे पहली चीज उन्होंने क्या करी, दैट वाज इन 1930। इन 1930 दांडी मार्च वो स्टार्ट, दांडी मार्च को स्टार्ट किया गया था। दांडी मार्च बेसिकली क्या थी, दांडी मार्च को हम लोग सॉल्ट मार्च भी कहते हैं। व्हाट द दांडी मार्च कॉल्ड, दांडी मार्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सॉल्ट मार्च। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मैसिव सत्याग्रह। इसे एक मैसिव सत्याग्रह, बहुत बड़े लेवल पे हुआ था ये सत्याग्रह आंदोलन जो था। इट इज अ टाइप ऑफ अ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। ये एक तरह का सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट ही था और ये बहुत बड़े लेवल पे था। इससे बेसिकली क्या था, इसमें इस जो सत्याग्रह मूवमेंट था, यानी कि जो मैसिव सत्याग्रह आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था, इन दिस ब्रिटिश लॉ को ये फोर्स किया गया था दैट इंडियन हैज टू परचेज देयर सॉल्ट। इंडियंस को क्या कहा जा रहा था कि तुम उन ब्रिटिशर्स का नमक को खरीदो, बट इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट सॉल्ट, उस नमक को खरीदने की जगह द महात्मा गांधी एंड द लोकल लीडर्स स्टार्टिंग अब 241 माइल लॉन्ग प्रोटेस्ट मार्च। उन्होंने क्या किया था, 241 माइल लॉन्ग एक प्रोटेस्ट मार्च की थी टू दांडी, दांडी तक की थी। जो डेस्टिनेशन थी वो क्या थी, वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात, दैट वाज इन दांडी। जो वेस्ट कोस्ट गुजरात का था, कौन सी जगह पे, दांडी तक। वहां तक इन्होंने प्रोटेस्ट मार्च की थी, पैदल यात्रा की थी। एंड वाई दे डू सो, उन्होंने ऐसा क्यों किया था, टू प्रिपेयर देयर ओन सॉल्ट, ताकि वो अपना नमक को बना सके। इंडियंस को ये कहा गया था कि हम उनका नमक नहीं लेंगे, वी विल बाय आवर ऑन सॉल्ट, हम अपना सॉल्ट खुद बनाएंगे, वी प्रिपेयर आवर ऑन सॉल्ट। एंड दिस जो ये एक्ट था, जो बेसिकली सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था, दैट वाज स्टार्टेड ऑन द 12th मार्च 1930। 12th मार्च 1930 को जो दांडी मार्च थी स्टार्ट करी गई थी और जो जाके एंड हुई थी ऑन 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को जाके ये मार्च जो थी वहां जाके पहुंचे थे, दांडी में जाके पहुंचे थे। उसके बाद जाके उन्होंने नमक बनाना शुरू किया था एंड दे हैव प्रिपेयर देयर ऑन सॉल्ट, उसको अपना नमक बनाया, उसके बाद उन्होंने वही लेना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, इसकी वजह से ब्रिटिशर से जो और ज्यादा गुस्सा हो गए, मतलब आफ्टर दैट फिर उन्होंने क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। इसी को अवॉइड करने के लिए दांडी गांधी ने देखा कि भाई, अब तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई इन्होंने तो स्टार्ट कर दिया अपना सॉल्ट वगैरह प्रिपेयर करना, तो नाउ दे आर सीरियस अबाउट दैट। तो फिर क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। दिस इज कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट। व्हाट द एग्रीमेंट कॉल्ड एज द गांधी इरविन पैक्ट, दैट वाज इन 1931। 1931 में हुआ था ये गांधी इरविन पैक्ट जो था, दैट वाज साइन बिटवीन द गांधी एंड द इरविन। गांधी और इरविन में, लॉर्ड इरविन ही वाज अ ब्रिटिशर, ये ब्रिटिशर थे, महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। एंड व्हाट्स अबाउट द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में क्या था बेसिकली, दैट ही हैड टू रिलीज दोज प्रिजनर्स दैट was arrested during the salt march। उनको, उन सभी लोगों को आजाद करना पड़ेगा, क्या से छोड़ना पड़ेगा, जो तब पकड़े गए थे, कब, जब दांडी मार्च चल रही थी। सॉल्ट मार्च के दौरान जिन जिन लोगों को भी उन्होंने कैदी बनाया है, दे हैड टू रिलीज ऑल दैट, उन सभी को उनको रिलीज करना पड़ेगा। ओके, दिस वाज द, और ये जो था, ये जो डिसीजन लिया गया, दैट वाज इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये लिया गया था इन लंदन। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, वहां पे महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था लंदन में और वहां पर ही साइन हुआ था। दैट वाज द डेट वाज 5th मार्च 1932, 5th मार्च 1930, सॉरी 1931, 5th मार्च 1931 वो डेट थी जब महात्मा गांधी और इरविन के बीच में
ये जो एग्रीमेंट था साइन था, और एग्रीमेंट में लिखा क्या था, दैट ब्रिटिशर्स विल बी लीव दैट ऑल द प्रिजनर्स दैट वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च, जो भी सॉल्ट मार्च के दौरान पे जितने भी लोग पकड़े गए सभी को छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, इन 1932 में पूना एक्ट पैक्ट वाज साइंड हुआ। पूना पैक्ट साइन हुआ था। पूना पैक्ट जो था वो साइन किस किस के बीच में हुआ था, बिटवीन द महात्मा गांधी एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर दैट वाज बी आर अम्बेडकर। सर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये बेसिकली ये जो पूना पैक्ट था ये साइन हुआ था। और ये पूना पैक्ट क्यों साइन किया गया था, क्या जरूरत क्या थी इस पूना पैक्ट की, दैट एट दैट टाइम देयर वाज अनटचेबिलिटी, उस टाइम पर अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत बहुत ज्यादा फैला हुआ था। मींस that they are belonging to the lower caste, we can't touch them, we can't attend them, इस टाइप का जो माहौल था वो था उस टाइम में। इन 1932 के अंदर जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था, अनटचेबिलिटी वाला था। दैट द लोएस्ट लेवल ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी मींस द लोएस्ट लेवल ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम। दे हैव नॉट द पावर, उनके पास कोई पावर नहीं थी, कोई स्पेशल पावर नहीं था। इलेक्ट्रोड कास्ट, इंडियन इलेक्ट्रोड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसे इवेंट्स होते थे उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो अब उनको भी ग्रांट की जानी चाहिए, उनको भी सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए टू प्रमोट दैट, उस चीज को प्रमोट करने के लिए व्हाट द हैपन क्या हुआ था, द एग्रीमेंट इज साइन बिटवीन द महात्मा गांधी एंड द बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया that they will rise up the conditions of that lower caste peoples or the untouchability peoples, कि अब हम क्या करेंगे मिलकर, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर दोनों मिलकर क्या करेंगे, दे विल वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल्स। काम किसके लिए करेंगे कि अनटचेबिलिटी यानी कि जो हरिजन हैं, द पीपल्स विच कम्स अंडर लोअर कास्ट, जो लोअर लेवल कास्ट जो पीपल्स हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको अच्छे से प्रमोट करने के लिए उनके ऊपर ही वर्क किया जाएगा, ताकि उनको भी सभी अधिकार दिए जाए, सभी राइट्स मिले जाए। ओके, और ये सब कुछ क्यों हुआ था, बिकॉज दे हैव द सेपरेटेड, उनको सेपरेट कर दिया गया था बाय द इंडियन इलेक्ट्रोड बाय कास्ट, बिकॉज ऑफ द कास्ट, कास्ट की वजह से उन्हें इंडियन इलेक्ट्रोड से सेपरेट कर दिया गया, तो उसको अवॉइड करने के लिए पूना पैक्ट साइन हुआ था। फिर उसके बाद उनको जब उनको राइट्स जो थे वो दिलवा दिए गए प्रॉपरली, आफ्टर दैट 1936 में सेवाग्राम सेट किया गया था इन वार्ता। वर्धा सेवाग्राम, सेवाग्राम का मतलब कहता है अ टाउन फॉर सर्विस। सेवाग्राम मीन्स अ टाउन फॉर सर्विस, अपना घर। क्या हुआ क्या था बेसिकली 1936 में, इन 1936 प्लाग वाज ब्रोक आउट थ्रू आउट द कंट्री। पूरी इंडिया के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर प्लाग फैल गया था। प्लाग वाज अ डिजीज, एक तरह की बीमारी है, वो पूरी की पूरी कंट्री के अंदर फैल गया था। एंड इट इज फ्रॉम द लास्ट 2 years, 2 सालों से फैल रहा था, कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब थी। बिकॉज ऑफ दैट द आश्रम वाज आल्सो शिफ्टेड टू, आश्रम को भी शिफ्ट करना पड़ा साबरमती से, कहाँ पर, वादरा में। पहले दांडी मार्च के लिए किया गया, उसके बाद वादरा तक करा गया था। उसके बाद उसके हेडक्वार्टर्स बनाए गए थे, वादरा में जो था हेडक्वार्टर्स बना दिया, दैट वाज इन द बिहार। आफ्टर दैट वहां पर जाके महात्मा गांधी ने अपना सेटअप करा, महात्मा गांधी वहीं रहने शुरू हो गए। एंड फ्रॉम द 1936 टू 1948 टिल द 1936 से लेकर 1948 तक वो वादरा में ही रहे थे। और अब साबरमती जो था उसका नेम चेंज होकर क्या हो गया था, सेवाग्राम, की अ टाउन फॉर सर्विस, वो शहर जो लोगों की मदद करता है। इस नाम से उन्होंने जो था अपने साबरमती आश्रम को चेंज कर दिया। क्यों किया था, बिकॉज ऑफ द प्लाग, प्लाग फैल गया था सारे इंडिया के अंदर, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आई थी उसको ओवरकम करने के लिए सब कुछ किया गया था, फैसिलिटीज देने के लिए बेसिक। फिर अब इस पे तो काम चल ही रहा था कि भाई इंडियंस की जो कंडीशन थी बिना ब्रिटिशर्स की हेल्प के हम लोग क्या करेंगे, अच्छी करेंगे। फिर 8 अगस्त को क्या हुआ, ऑन 8 अगस्त 1942 द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च। अंग्रेजों भारत छोड़ो, व्हाट द मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट वाज अंग्रेजों भारत छोड़ो, दैट वाज लॉन्च ऑन 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो स्टार्ट कर दिया गया। व्हाट दैट, क्या था वो अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो जो मूवमेंट था बेसिकली इसमें क्या था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इंडिया की जो कंडीशन थी वो भी क्रूशल स्टेज पे थी, क्रूशल फेसेस फेस कर रहे थे। सर स्टाफोर्ड का जो क्रिस मूवमेंट था वो फेल हो चुका था। उसके बाद तो महात्मा गांधी ने अनएक्सेप्टेबल जो थी कंडीशन थी वो एक स्टार्ट कर दी गई, दैट्स व्हाट, क्या थी वो, कि अंग्रेजों भारत छोड़ो।
और उसके लिए उन्होंने क्या किया, दे हैव डिमांड दैट इंडिया शुड बी फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, इंडिया को आजादी दी जाए, किससे, ब्रिटिश रूल से। और उनका जो तरीका था दैट वाज अ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, कि हम अहिंसा का साथ देंगे, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा का साथ करते हुए हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए। उस टाइम पर ये दो स्लोगन्स बहुत ज्यादा ही फेमस हुए थे। एंड व्हाट्स दैट, कौन कौन से थे वो दो स्लोगन, पहला था डू और डाई, करो या मरो, ओके, और दूसरा क्या था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो दो चीजें थी, दो स्लोगन जो थे बहुत ज्यादा ही उस टाइम पर फेमस हुए फॉर लीव द कंट्री। फोर्स किया गया था ब्रिटिशर्स को कि आजादी के लिए हमारे जो देश को आजाद कर दिया जाए, हमें हमें छोड़ के चले जाओ तुम लोग। और जो जो था ये स्टार्ट हुआ दैट फ्रॉम द बॉम्बे, बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। रेजोल्यूशन जब स्टार्ट किया गया था तो उसकी कुछ कंडीशंस थी, कुछ प्रोविजंस बनाए गए थे। फर्स्ट, इमीडिएट एंड होना चाहिए ब्रिटिश रूल का, एकदम से, ये नहीं है कि पहले थोड़ा पार्ट करेंगे थोड़ा नहीं, एकदम एंड इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, ब्रिटिश रूल का इमीडिएट एंड कर दिया जाए इंडिया से। दूसरा चीज क्या क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ द कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इंपीरियलिज्म एंड द फैक्सिज्म, जितने भी तरह के आगे की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसमें इंडिया फ्रीली अपने आप को बचा सकता है, ऐसा राइट उनको दिया जाए। ये नहीं कि उनको ब्रिटिशर से पूछना पड़ रहा है कि हम ऐसा करें या नहीं करें, हमें ऐसा भी कुछ नहीं चाहिए, भारत छोड़कर तो तुमने जाना ही जाना है, हमें उस चीज से भी आजाद करके जाओ। थर्ड थिंग क्या थी, द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ब्रिटिश विड्रॉल, कि जो इंडिया है अपनी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर सके, मतलब इंडिया को पूर्ण तरह से आजादी चाहिए, अपनी ही गवर्नमेंट बनाएगी वो। एंड द लास्ट वन, द sanctions of the civil disobedience movement against the British rule, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को भी सैंक्शन कर दिया जाए कि दोबारा से अंग्रेज हमारे पर राज नहीं करेंगे, उसका भी सैंक्शन दे दिया जाए। गांधी ने जो ये इंस्ट्रक्शंस करवाई थी उसके बाद क्या किया गया, पब्लिक के लिए क्या था, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे, उनको जॉब जो है इंडियन लॉयल्टीज के अकॉर्डिंगली मिलेगी, मींस इंडियंस को दी जाएगी। सोल्जर्स होंगे इंडियन आर्मी में, अगेन वो कौन होंगे, इंडियंस होंगे। पीजेंट्स जो है वो अपने लैंडलॉर्ड्स के लिए, अपनी जमींदार जो है एंटी गवर्नमेंट्स की, मतलब किसी को उनको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, अभी अपनी जमीन वो खुद बो सकते हैं, उनको किसी को भी जमीन, मीन जमीन उनकी है तो वो खुद बोएंगे, किसी और को उनको कोई भी रेंट नहीं देना है। स्टूडेंट्स जहां चाहें वो कॉन्फिडेंटली अपने हिसाब से स्टडी कर सकें। राजा जो है, प्रिंस जो है, वो सोवेती, मतलब इंडिया की जो पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, यानी कि अपना राज्य नहीं बनाएंगे। मतलब अभी भी कुछ किंग ऐसी जगह थी जहां पर अभी भी प्रिंस या किंग का राज था, तो वो लोग भी अपना रूल नहीं फॉलो करेंगे, जो इंडिया गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी वो ही वो फॉलो करेंगे। एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी एंटी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिए गए थे, मीन्स वहां पर जो है दे ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, वो भी इंडिया गवर्नमेंट का पार्ट बने। दीज आर द सम रूल्स, ये कुछ रूल्स जो थे क्विट इंडिया मूवमेंट में दौरान दिए गए थे। फिर जब ये सब चल रहा था तो ब्रिटिशर्स को फाइनली हारना पड़ा इंडियंस के आगे, एंड दे हैव साइन दिस मूवमेंट, उन्होंने इस क्विट इंडिया मूवमेंट पे साइन करा, एंड वी गेट इंडिपेंडेंस, फाइनली वी गेट द इंडिपेंडेंस, दैट द डे वाज हिस्टोरिकल डे ऑफ द इंडिया, 15th अगस्त 1947, 15th अगस्त 1947, उस दिन इंडिया को मिल गई आजादी, दी मिली, किससे, ब्रिटिशर से। एंड ऑन दैट डे व्हाट द महात्मा गांधी डू, ही ऑब्जर्व द 24 आवर फास्ट, उन्होंने 24 घंटे का व्रत रखा, पूरे दिन उन्होंने प्रेयर्स करी, अपने खादी के कपड़े जो वो खुद बुनते थे उनको उन्होंने पहना। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो थे उसमें जवाहरलाल नेहरू को एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किया, उन्होंने कोई भी पोजीशन नहीं अचीव की, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट की जो पोजीशंस थी उनमें से कोई भी पोजीशन उन्होंने नहीं ली, उन्होंने कहा था कि मेरा जो काम था, मेरा इतना ही काम था कि मेरा देश आजाद हो जाए, ब्रिटिशर से उनको आजादी मिल जाए, बस मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ही डिड नॉट एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ पोजीशन इन द, जो गवर्नमेंट की जो पोजीशन थी, मिनिस्टर्स की जो कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन थी, उनमें से उन्होंने एक भी पोजीशन नहीं अचीव करी। इनफैक्ट उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उन्होंने मना कर दिया कि किसी भी तरह के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आफ्टर दैट, उसके बाद 14 अगस्त 1947 को इंडिया एंड पाकिस्तान वो सेपरेटेड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, राइट्स उनको दे दिए गए। इंडियंस विल, इंडिया के अंदर हिंदूज रहेंगे एंड पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम्स रहेंगे, बट स्टिल वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर लिविंग टुगेदर। तो इंडिया में अगर
पार्टीशन ऑन द 14 अगस्त 1947 को पार्टीशन हो गया। ये भी जो एक्ट था दैट वाज आल्सो पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही एक्ट पास किया गया था। दे हैव डिमांडेड, ये डिमांड करी गई थी that the dominance of India and Pakistan will be demarcated at the midnight of the August 14th and 15th 1947। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही रूल था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब भी साइन किया था उसी टाइम पर रूल पास कर दिया गया था कि 14 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट्स को बेसिकली इन दोनों का क्या होगा, इंडिपेंडेंस होगा, इंडिया का 15 अगस्त को और पाकिस्तान का 14 अगस्त। देन पर अनफॉर्चुनेटली ऑन 30 अगस्त 1948 30 अगस्त 1948 को he was shot by the नथुराम गॉडसे। नथुराम गॉडसे ने इनको गोली मार दी और जिसमें अनफॉर्चुनेटली महात्मा गांधी की डेथ हो गई। Jawaharlal Nehru became the first prime minister and he also participated in the rising of the Indian flag in New Delhi War Memorial Square in front of 500,000 people। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने देश के, और उन्होंने आधी से ज्यादा जनता के सामने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था ऑन द न्यू दिल्ली वार मेमोरियल स्क्वायर पॉश। उसके बाद अब हम बात करते हैं द टाइटल्स गिवन टू द महात्मा गांधी। कौन कौन से टाइटल्स दिए गए थे महात्मा गांधी को? सबसे पहला टाइटल था दैट वाज ऑन द 1917 में मिला था महात्मा गांधी को बाद रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे बेसिकली, जो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो ग्रेट, मतलब महात्मा गांधी में बहुत ज्यादा ही विश्वास, मतलब उनको बहुत मानते थे। दैट्स व्हाई ही गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू देम। इसलिए इसी वजह से उन्होंने उनको टाइटल क्या दिया था, महात्मा का टाइटल उन्होंने दे दिया। आफ्टर दैट ऑन 6 अगस्त 1944 को सिंगापुर रेडियो पे महात्मा गांधी वाज एड्रेस एज अ फादर ऑफ नेशन बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो पे महात्मा गांधी को एड्रेस किया था एज अ फादर ऑफ नेशन, बापू का टाइटल दिया था। देन बुक्स रिटर्न कौन कौन सी की थी महात्मा गांधी की? 1909 में हिंद स्वराज, 1927 में द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, 1928 में सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, 1947 में इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी थी, दीज आर द वेरी फ्यू जो मैंने मेंशन करी हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। I hope I have covered all the points regarding Mahatma Gandhi. Still you have any doubt, you can comment. Thank you.